तो भाई अब तक आप लोगों ने तो इस पूरे के पूरे पोस्ट को देख लिया होगा, जो कि मैंने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर भी शेयर किया था, जहां पे हमने देखा कि किस तरीके से गॉर द गॉड बुचर का ईस्टर एग हमें जो है बहुत ही ज्यादा जबरदस्त फॉर्म के अंदर वेयरवुल्फ बाय नाइट के अंदर देखने को मिला। तो आखिरकार इस वॉल आर्ट के ऊपर गॉर द गॉड बुचर क्या कर रहा था, क्योंकि गॉर द गॉड बुचर तो रिसेंटली एमसीयू के अंदर आया था और वो मर चुका है और हमने उसको इस वाले रूप के अंदर तो कभी देखा ही नहीं, जो कि बिल्कुल कॉमिक एक्यूरेट नजर आ रहा है। तो आखिरकार यहाँ पे ये सब कुछ क्या चल रहा है, वेयरवुल्फ के अंदर इसके रेफरेंस को क्यों डाला गया, क्या गॉर अभी भी एमसीयू के अंदर जिंदा है, वो अभी तक मरा नहीं है, या फिर गॉर बहुत सालों से एमसीयू के अंदर मौजूद है और हमें सिर्फ अभी दिखाया गया था। सो गाइस, दिस इज पीटर और आज की इस वीडियो में हम इस पूरे के पूरे ईस्टर एग को डिस्कस करेंगे कि आखिरकार इसके क्या मतलब एमसीयू के अंदर हो सकता है। तो बिना किसी और बात के फौरन से अपनी आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर अब इस पूरे के पूरे ईस्टर एग की बात की जाए तो इसको पूरे के पूरे वेयरवुल्फ के 1 घंटे के एपिसोड के अंदर हमें सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 2 से 3 बार काफी ज्यादा फोकस्ड करके दिखाया गया है, जिस वजह से मैं इस वीडियो बनाने में मजबूर हो गया हूँ। ना कि सिर्फ मैंने एक पोस्ट डाला कि इसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक तो जरूर होगी जो मार्वल इतना ज्यादा फोकस दिखा रहा है। अब सबसे पहले अगर मैं इस पूरे के पूरे आर्ट की बात करूँ तो यहाँ पे गॉर द गॉड बुचर के जिस डिजाइन को दिखाया गया है वो एमसीयू से बिल्कुल ही अलग है। यानी कि कॉमिक के अंदर जो गॉर का लुक है पूरा का पूरा वो बिल्कुल सेम एग्जैक्टली ऐसा ही है। अगर आप इन दोनों के दोनों पिक्चर्स को देखेंगे, जिसमें हमारे पास कॉमिक बुक का पैनल है और एक ये स्क्रीनशॉट है इस पूरे के पूरे एपिसोड का, तो लिटरली इसकी जो रिजेम्बलेंस है वो बिल्कुल अनकैनी है। मैंने जब इस सीन को पहली बार देखा था तो मैं बिल्कुल शॉक में रह गया था कि आखिरकार ये चल क्या रहा है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार इस पूरे के पूरे ईस्टर एग का मतलब क्या है यार, चलो गौर को दिखा दिया तो दिखा दिया, तुम अपनी इतनी लंबी करके वीडियो क्यों बना रही हो। तो थोड़ा सा जानना जरूरी है कि कॉमिक के अंदर जब ये पैनल आया था तो उसकी क्या मतलब था। देखो, गॉर द गॉड बुचर को जिस तरीके से एमसीयू के अंदर दिखाया है कॉमिक में बहुत ज्यादा अलग दिखाया गया था, जहाँ पे गॉर द गॉड बुचर कॉमिक्स के अंदर पिछले कहीं 1500-2000 सालों से लोगों को मारता हुआ आ रहा था। और उसका जब मुकाबला थॉर से पहली बार हुआ था तो वो प्रेजेंट डे के अंदर नहीं बल्कि पास्ट के अंदर हुआ था 1500-2000 साल पहले। और उस वक्त थॉर काफी ज्यादा जवान हुआ करता था और म्योनिर उठाने की वर्दी तक नहीं हुआ था, और उस वक्त उसके पास एक एक्स हुआ करता था यान बॉन के नाम से। अब इस एक्स के ऊपर बात की जाए तो जहाँ पे हमने एक वाइकिंग हंटर को देखा था इस पूरे के पूरे एपिसोड के अंदर, तो उसके पास जो एक्स था वो यान बॉन से काफी ज्यादा मिलता जुलता था। तो आप समझ रहे हैं कि मेरी थ्योरी किस तरफ जाने वाली है। तो होता कुछ इस तरीके से कि कॉमिक्स के अंदर जब गॉर द गॉड बुचर यंग थॉर को किडनैप कर लेता है गुफा के अंदर, तो उसको लिटरली 17 दिनों और 17 रातों तक जो है इस गुफा के अंदर अकेला टॉर्चर कर रहा होता है। थॉर अपने मौत की भीख मांगता है लेकिन गॉर द गॉड बुचर उसको जान से नहीं मारता है। लेकिन इन दी एंड थॉर के जो वाइकिंग्स होते हैं, उसके वॉरियर साथी, वो उसको ढूंढते हुए उस गुफा के अंदर पहुंचते हैं और गॉर के ऊपर एक जबरदस्त तरीके का अटैक करते हैं। और वहीं पे हमारा यंग थॉर उसको वहां से भागने का मौका मिलता है, अपनी जंजीरों से छोड़ने का, और तभी वो अपने यान बॉन का इस्तेमाल करके गॉर द गॉड बुचर के ऊपर ऐसा अटैक करता है जिससे उसका एक हाथ उखड़ जाता है। और गॉर इस बात को समझ जाता है कि थॉर इतना भी ज्यादा हल्का नहीं है जितना उसने उसको ले लिया था। तो ये सीन तब का है जब थॉर ने गॉर के ऊपर पहली बार अटैक किया था और गॉर को फील हुआ था डर। और हमने देखा कि यही सेम पूरी की पूरी जो रिजेम्बलेंस हमें दी गई इस आर्ट के अंदर मौजूद है, जहाँ पे थॉर तो नहीं लेकिन उसके ही जैसा कोई आदमी एक एक्स को इस्तेमाल कर रहा है जो कि बिल्कुल कॉमिक से यान बॉन्ड नजर आ रहा है, वो गॉर के ऊपर अटैक कर रहा है। अब सबसे पहली बात तो ये कॉमिक एक्यूरेट तो है लेकिन ये एमसीयू एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि एमसीयू के अंदर हमने देखा कि गॉर द गॉड बुचर अभी कुछ टाइम पहले ही बना था और उसने अपने समझ लो 1-2 हफ्ते की जर्नी के अंदर उसका काम तमाम भी कर दिया गया थॉर के जरिए। तो आखिरकार इसका क्या मतलब है? क्या एमसीयू ये बताना चाह रहा है कि जिस गॉर द गॉड बुचर से हम मिले हैं ये ओरिजिनल नहीं बल्कि इससे पहले एक गॉड द गॉड बुचर रह चुका है जिसको नेक्रोसोर्ड ने करप्ट किया था और उसके और ज्यादा लोगों को मार था और उसका काम पहले ही तमाम हो चुका है, और ये जो गॉड बुचर था ये हमारा सेकंड गॉड बुचर था? या फिर मार्वल सिर्फ हमारे साथ यहाँ पे खेलने की कोशिश कर रहा है, या फिर यहाँ पे सारा का सारा मतलब ये है कि जिस एमसीयू स्टोरी को हमने देखा वेयरवुल्फ बाय नाइट के अंदर वो हमारी मेन यूनिवर्स की नहीं बल्कि एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स की है। इसका सबसे आसान और सिंपल सॉल्यूशन हमें यही नजर आ रहा है, क्योंकि हो सकता है कि हमारी इस यूनिवर्स के अंदर क्रिश्चियन बेल का गॉर द गॉड बुचर ऐसा दिखता हो लेकिन किसी और यूनिवर्स के अंदर वो कॉमिक एक्यूरेट हो और उसकी स्टोरी भी बिल्कुल कॉमिक्स वाली ही हो, और इसी वजह से वो शायद उसी यूनिवर्स का हिस्सा हो जहाँ पे हमें वेयरवुल्फ को दिखाया जा रहा है। और इसी वजह से ये हमें वॉल आर्ट दीवार पे नजर आई है और बार बार इसके ऊपर फोकस करके दिखाया गया है। लेकिन जो भी हो, मैं तो ये कहूंगा कि ये पूरा का पूरा वॉल आर्ट और ईस्टर एग इतना ज्यादा मुझे जबरदस्त लगा कि थॉर लव एंड थंडर के पूरे गॉर की चीजों को मैंने एक तरफ कर दिया और एक ईस्टर एग को मैंने एक तरफ कर दिया। ये इतना ज्यादा हैवी ईस्टर एग था जो कि मैं बार बार देख के शौक था, और मैं सोच रहा हूँ कि मार्वल वाले प्लीज इसकी एक्सप्लेनेशन हमें साथ दें कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है। अगर ये ऑल्टरनेट रियलिटी है तो मैं इस पूरी की पूरी रियलिटी को जरूर देखना चाहूंगा, इस यूनिवर्स की कहानी को, कि किस तरीके से गॉड द गॉड बुचर कॉमिक एक्यूरेट फॉर्म के अंदर मौजूद था और उसकी स्टोरी बिल्कुल वैसे ही चली जिस तरह कॉमिक्स में चलती है। इसी के साथ अगर मैं यहाँ पे बात करूँ यान बॉन्ड की, तो मैंने अभी जैसा कि जिक्र कर रहा था उस वाइकिंग वॉरियर का जो कि इस हंटर्स की टीम के अंदर मौजूद था, तो उसके पास ऐसा ही एक एक्स मौजूद था जो कि यान बॉन्ड से काफी हद तक सिमिलर नजर आ रहा था सिवाय कुछ डिफरेंसेस के। तो हो सकता है कि बेसिकली थॉर जो है कभी यंग फॉर्म में हो और वो अर्थ के ऊपर आया था जब वो अपने म्योनिर को नहीं बल्कि यान बॉन्ड को इस्तेमाल करता था, और ये जो वेपन हमने देखा था वो बेसिकली थॉर का ही वेपन है जो कि उसने अपने वॉरियर को दिया था, एक वाइकिंग को, और उसने अपनी जनरेशन के अंदर उसको पास करता रहा ताकि वो लोग मॉन्स्टर से लड़ सकें जो कि अर्थ के ऊपर मौजूद होते हैं।
और इसलिए वो मॉन्स्टर हंटर्स के नाम से मशहूर थे। तो हो सकता है कि वेयरवुल्फ की जो सारी की सारी स्टोरी है वो पास्ट में जाके कहीं ना कहीं थॉर और उसकी मिथोस से या वाइकिंग्स के साथ कनेक्ट की जाए, और हो सकता है कि हमें शायद ये भी पता चले कि जिस हमने गॉर के ईस्टर एग को देखा है वो दरअसल इस यूनिवर्स के अंदर गॉर के नाम से नहीं बल्कि किसी और विलन के नाम से जाना जाता था, और उसकी स्टोरी बिल्कुल ही अलग थी, बस वो दिखने में कॉमिक वाले गॉर की तरह था। सो गाइस, इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ ही गया होगा कि ईस्टर एग की क्या इंपॉर्टेंस है और ये कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक ईस्टर एग था। तो इसी के साथ मैं इस बात की भी उम्मीद करता हूँ कि मार्वल वाले इस ईस्टर एग को ऐसे ही साइड पे ना लगा दें। अगर उन्होंने उसके ऊपर दिखाया है 3-4 शॉट में उसके बार बार फोकस करके दिखाया है तो प्लीज़ इसके पीछे की एक्सप्लेनेशन हमें प्रोवाइड की जाए, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस ईस्टर एग को लेके। साथ साथ आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि वो भी इस ऑसम ईस्टर एग को जान सकें जो हमें दिखाया गया था, जो कि मोस्टली ज़्यादातर लोगों ने जो है मिस कर दिया था इस एपिसोड के अंदर। साथ ही साथ जाने से पहले मेरे चैनल स्पीड टाइगर एक्सप्लेन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जहाँ पर हम इसी तरह के ईस्टर एग्स, फैन थ्योरीज, ट्रेलर रिव्यूज, ट्रेलर ब्रेकडाउन, मूवी रिव्यूज, सीरीज रिव्यूज, हर चीज़ के ऊपर लिटरली बात कर ही रहे होते हैं। इसी के अलावा मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर लेना, जहाँ पर मैं इस तरह के ईस्टर एग्स और न्यूज़ आप लोगों के साथ पहले ही शेयर कर चुका होता हूँ। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर, मिलते हैं अपने किसी और वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।